हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। काफ़ी सारे लोगों को जिन बीएड अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, जो पहले किसी भी स्टेट में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो या फिर कहीं पर भी जो बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी की पोस्ट पे अ, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, उन कैंडिडेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप ना अलग-अलग जगहों पर देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी आपको कि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको खतरा होने वाला है। ठीक है ना? हम इस चीज़ को समझने से पहले ना हम एक जो केसेस चल रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले के, उनको सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, दीपांकर गौरव जी के द्वारा, जिसका डायरी नंबर 39,420 है। ठीक है? ये आप सामने देख सकते हैं। अब क्या हुआ है, इसकी ना 31 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। ठीक है? किस-किस ने की थी? वो थी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी के द्वारा। ठीक है ना? तो इस दीपांकर गौरव जी के द्वारा ये जो एसएलपी थी, वो बिहार सरकार के खिलाफ लगाई गई थी ना, सॉरी, हाँ हाँ, मतलब बिहार सरकार, बिहार शिक्षक बहाली के संदर्भ में थी ये। ठीक है ना? इस ये जो एसएलपी थी वो इस चीज़ को लेकर के लगाई गई थी कि बिहार शिक्षक बहाली जो अभी हाल फिलहाल में हुई है, उसमें बीएड कैंडिडेट्स को शामिल कर लिया जाए पीआरटी की पोस्ट के लिए। ठीक है? और इस चीज़ को लेकर के भी थी क्योंकि जितने भी बीएड कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दे चुके थे, उनको इस बार बीएड की अभ्यर्थी में, मतलब इस बिहार शिक्षक बहाली में उनको शामिल होने दिया जाए। ठीक है? और क्या हुआ, 18 अक्टूबर को बीपीएससी के द्वारा प्राइमरी का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। ठीक है ना? वो इस संदर्भ में भी थी क्योंकि उनका कहना था, जो बीएड के जो भी वकील थे, उनका कहना था कि जितने भी जिन लोगों के द्वारा ये एसएलपी लगाई गई थी, वो उनका कहना था कि बीएड वालों का भी रिजल्ट जारी किया जाए और इन जो प्रोसेस चल रही है बिहार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की, जो भी प्रोसेस चल रही है उस पर स्टे लग दी जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर विचाराधीन है, तो क्यों बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा ये रिजल्ट जारी किया, इस चीज़ को लेकर के ये सारी सुनवाई थी। ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें इसकी, 31 अक्टूबर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी, जिनके द्वारा 11 अगस्त 2023 का जो फैसला सुनाया गया था। ठीक है? और जो भी 11 अगस्त 2023 का फैसला सुनाया गया था एनसीटीई के गज़ट को रद्द करने का, ये वही व्यक्ति हैं, ये वही जज हैं जिनके द्वारा ये फैसला सुनाया गया था। ठीक है? वहीं पर बात करें इन दो जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, इन दोनों की बेंच में ये सुनवाई होनी हुई थी। ठीक है? अब इसको क्या है, डिस्पोज कर दिया गया है, ये कहते हुए कि जब ये प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है, इसमें ना बिहार सरकार का एक रुख देखने के लिए मिला है। क्यों? क्योंकि जब ये जो बिहार सरकार के वकील थे, जिस दिन ये सुनवाई हुई थी, मतलब 31 अक्टूबर को जब ये सुनवाई हो रही थी, मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की बेंच में, तो क्या हुआ, बिहार सरकार के जो वकील थे, उन्होंने ये कहते हुए कि अब हमें बीएड कैंडिडेट्स की ज़रूरत नहीं है और हमने जो बिहार शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया थी, वो डीएलएड कैंडिडेट्स के साथ पूरी कर ली है। तो इस चीज़ को लेते हुए, क्योंकि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला था, उस चीज़ को लागू करते हुए हमने ये प्रक्रिया कर ली है पूरी। ठीक है ना? ये बिहार सरकार के जो वकील थे, उनके द्वारा ये कह दिया गया है। तो ठीक है ना? इसी चीज़ को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने ये कह दिया कि जब ये 11 अगस्त 2023 के बाद की सारी प्रोसेस है, तो ये पूरी तरीके से मान्य है। ठीक है? अब जो भी बीएड कैंडिडेट्स हैं, उनको प्राइमरी की पोस्ट से बाहर कर दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर साफ-साफ ये है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो पहले सिलेक्शन पा चुके हैं, ठीक है? अब उनके ऊपर अगर हम बात करें, तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का जो भी डिस्क्रिप्शन था, कोई भी कमेंट देने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो साफ ज़ाहिर कर रहे थे कि जिन्होंने भी सिलेक्शन पा चुके हैं पहले बीएड के अभ्यर्थी पीआरटी की पोस्ट के लिए प्राथमिक में, तो वो कहीं न कहीं ये सोच रहे थे कि इनके लिए एक रिलीफ़ मिल दी जाए, इनके लिए लिबर्टी दे दी जाए। तो और यहीं पर मैं आपको बता दूँ क्यों? क्योंकि अ, देखिए, उन्होंने एक बात कही थी, अगर आप इस तरीके का केस चाहते हैं, तो आप उसके लिए अलग से केस या रिव्यू पिटीशन या एसएलपी वगैरह आप डाल सकते हैं। तो हम जो भी जिस तरीके से इन्होंने 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद जो बिहार शिक्षक बहाली पूरी की है, उसी तरीके से जो पहले जजमेंट दे दिया गया है,
उसके खिलाफ कोई और उसके खिलाफ अलग तरीके से प्रोसेस की जाएगी, ठीक है ना। इस बारे में बात हुई थी और उसके उस जजमेंट के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, ये उस कोर्ट केस में कहा गया था, ठीक है। तो इस बात से जाहिर होता है कि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएड वाले जो पहले प्राइमरी की पोस्ट के लिए आ, शामिल हो चुके हैं, उनको कोई भी खतरा नहीं है। अलग अलग चैनल पर अगर आप जाकर के देखोगे तो इस तरीके की अफवाह फैल रही है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी खतरा है। देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर बिहार सरकार हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना अलग अलग जगहों पर जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में वहाँ की सरकार आ रही है, और जब सरकार आपके साथ है तो आपका कोई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर सरकार आपके खिलाफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ में बिहार सरकार पहले आई थी, सॉरी, पहले तो पक्ष में आई लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, खिलाफ हो गई, तो वो बीएड कैंडिडेट्स बाहर हो गए पूरी तरीके से, ठीक है। और इस सुनवाई को डिस्पोज कर दिया, मतलब कि इसको खारिज कर दिया गया। अब एक सुनवाई है 3 अक्टूबर को, सॉरी 3 नवंबर को, इन दोनों जजेस की बेंच में, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये क्या है, ये जो सुनवाई है इसका डायरी नंबर आप देख सकते हैं 39/986, ये अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। ये क्या है, बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में मॉडिफिकेशन क्लियरिफिकेशन फाइल है कि उस मामले को कब से लागू किया जा रहा है इस चीज़ के संबंध में, मतलब उस जो कोर्ट ऑर्डर आया है वो 11 अगस्त 2023 को, वो किस तरीके से लागू होना है इस चीज़ के संबंध में ये एसएलपी है। अब जो इसकी सुनवाई होगी वो 3 नवंबर को होने वाली है। इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको परिचित करा देंगे, उसके उससे रिलेटेड आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है ना। तो आपको आपको जानने के लिए, आपको बताने के लिए केवल एक ही न्यूज़ है मेरे पास कि आप जितने भी लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी खतरा नहीं है। अगर कोई भी खतरा आता है तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनका वॉयलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उनका वॉयलेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स का जब क्वेश्चन रेज हो जाएगा तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कहीं से भी खिलाफ में नहीं जाएंगी। और आपके साथ जब हर बीएड कैंडिडेट्स के साथ, हर बीएड कैंडिडेट्स मतलब जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वहाँ उस प्रदेश की सरकार लगी हुई है, तो कहीं से भी आपके लिए कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि जो आने वाली वीडियो के अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।